नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो एक नाम जो इस वक्त काफी चर्चाओं में है वो है गीता प्रेस। और गीता प्रेस क्या है और इस पर चर्चाएं क्यों बनी हुई हैं, इस पर आज मैं एक खास वीडियो लेकर आई हूं जो कि आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं। फैसला ये हुआ कि इस बार का पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। 9 साल से गीता प्रेस सनातन धर्म की पताका को आगे बढ़ा रहा है। गीता प्रेस का योगदान रामानंद सागर की रामायण में भी बताया जाता है कि रामानंद सागर जब रामायण सीरियल बना रहे थे तब वो गोरखपुर में गीता प्रेस आए थे। केंद्र सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात है 1921 की। कोलकाता की गोविंद भवन नाम की ट्रस्ट गीता का प्रकाशन करती थी। जानकर बताते हैं कि इस प्रकाशन में वर्तनी से लेकर प्रिंटिंग मिस्टेक का होना आम बात था। गीता की ये छपाई कोलकाता के मशहूर सेठ जयपाल गोयनका करवाते थे। छपाई में होती गलतियों की खबरें जब गोयनका जी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने गोविंद भवन ट्रस्ट से लाजिम शिकायत थी। ट्रस्ट वालों ने अनमने ढंग से ये कह दिया कि अगर ज्यादा शुद्धियों की पड़ी है तो अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगवा लीजिए। ये बात गोयनका साहब के दिल में लग गई और उन्होंने गोरखपुर के अपने साथी और बड़े कारोबारी घनश्याम दास जालन के सामने अपनी बात रखी। महज 10 रुपए के मासिक किराए पर एक मकान लिया गया और फिर वहां से शुरू हुई कहानी गीता प्रेस की। आज आपको गीता प्रेस की कहानी इसलिए सुना रही हूं क्योंकि बीते 18 जून को उस देश ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया। फैसला ये कि 2021 की महात्मा गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया जाएगा। 29 अप्रैल 1923 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू हुई गीता प्रेस का सफर आज हिंदू धार्मिक साहित्य का सबसे बड़ा प्रकाशक बनने तक पहुंच चुका है। खुद को लगातार अपडेट करते हुए आज गीता प्रेस ने जर्मनी और जापानी हाईटेक मशीनों पर रोजाना 16 भाषाओं में 1800 किताबों की 50,000 प्रतियां छापने तक का शानदार सफर तय कर दिया है। आज गीता प्रेस अभिलेखागार में भगवत गीता की 100 से अधिक व्याख्याओं सहित 3,500 से अधिक पांडुलिपियां हैं। गीता प्रेस 15 भाषाओं में छपी 1850 से अधिक धार्मिक किताबों की करीब 93 करोड़ प्रतियां बेच चुकी है। विशेष रूप से गीता प्रेस ने तुलसीदास की रामचरितमानस की 3.5 करोड़ से अधिक प्रतियां और श्रीमद् भागवत गीता की 16 करोड़ से अधिक प्रतियां बेची हैं। इसके अलावा गीता प्रेस अब तक पुराण और उपनिषद की 2.5 करोड़ से अधिक प्रतियां और बाल उपयोगी पुस्तकों की 11 करोड़ से अधिक प्रतियां बेची हैं। अप्रैल 1923 में 600 रुपए में खरीदी एक हैंड प्रेस ने भगवत गीता के अनुवाद की पहली प्रति छापने वाली गीता प्रेस आज दुनिया भर के हिंदुत्व के लिए एक तीर्थ की तरह है। गीता प्रेस के शानदार सफर में गोयनका जी एवं जालान जी के अलावा जिस तीसरे आदमी का विशेष योगदान है उनका नाम था हनुमान प्रसाद पोद्दार। अलीपुर जेल में श्री औरोबिंद के साथ बंद रहे पोद्दार ने जेल में ही गीता का अध्ययन शुरू कर दिया था। वहां से छूटने के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि कैसे कलकत्ता ईसाई मिशनरी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था, जहां बाइबल के अलावा ईसाइयों की अन्य किताबें भी जिनमें हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं के लिए अनादर से लेकर झूठ तक भरा होता था, सहज उपलब्ध थी। लेकिन गीता जो हिंदुओं का सर्वाधिक जाना माना ग्रंथ था उसकी तक ढंग की प्रतियां उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए बंगाली तेजी से हिंदू से ईसाई बनते जा रहे थे। 1926 में हुए मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के दिल्ली अधिवेशन में पोद्दार की मुलाकात सेठ घनश्याम दास बिरला से हुई, जिन्होंने अध्यात्म में पहले ही गहरी रुचि रखने वाले पोद्दार को सलाह दी कि जन सामान्य तक आध्यात्मिक विचारों और धर्म के मर्म को पहुंचाने के लिए आम भाषा में एक संपूर्ण पत्रिका प्रकाशित होनी चाहिए। पोद्दार ने उनके इस विचार की चर्चा जयदयाल गोयनका से की, जो उस समय तक गोविंद भवन कार्यालय के अंतर्गत गीता प्रेस नामक प्रकाशन का रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। गोयनका ने पोद्दार को अपनी प्रेस से यह पत्रिका निकालने की जिम्मेदारी दे दी और इस तरह कल्याण पत्रिका का उद्भव हुआ, जो तेजी से हिंदू घरों में प्रचारित प्रसारित होने लगी। आज कल्याण की मासिक अंक लगभग हर प्रचलित
भारतीय भाषा और इंग्लिश में आने के अलावा पत्रिका का एक वार्षिक अंक भी प्रकाशित होता है, जो अमूमन किसी न किसी एक पुराण या अन्य धर्मशास्त्र पर आधारित होता है। अब तक गीता प्रेस ने श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस की करोड़ों प्रतियां प्रकाशित और वितरित की हैं। इसका पहला अंक वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से प्रकाशित हुआ और 1 साल बाद इसे गोरखपुर से ही प्रकाशित किया जाने लगा। उसी समय गोरखधाम मंदिर के प्रमुख और नाथ संप्रदाय के सिरमौर की पदवी को प्रेस का मानद संरक्षक भी नामित किया गया। यानी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नाथ संप्रदाय के मुखिया योगी आदित्यनाथ गीता प्रेस के संरक्षक है। गीता प्रेस की सबसे खास बात यह है कि इतने वर्षों में कभी भी उस पर ना ही सामग्री की गुणवत्ता के साथ समझौते का इल्जाम लगा, ना ही प्रकाशन के पहलुओं के साथ, वह भी तब जब 60 करोड़ से अधिक प्रतियां प्रेस से प्रकाशित हो चुकी हैं। 96 वर्षों से अधिक समय से इसका प्रकाशन उच्च गुणवत्ता के कागज पर ही होता है। छपाई साफ और स्पष्ट, अनुवाद या मुद्रण में शायद ही कभी कोई त्रुटि रही हो और सब्सक्रिप्शन के लिए हुए ग्राहकों को यह अमूमन समय पर पहुंच ही जाती है। और यह सब तब जबकि पौदार ने इसे न्यूनतम जरूरी मुनाफे के सिद्धांत पर चलाया और यही सिद्धांत आज तक वर्तमान में 200 कर्मचारियों के साथ काम कर रही गीता प्रेस गोरखपुर में पालित होता है। ना ही गीता प्रेस पाठकों से बहुत अधिक मुनाफा लेती है, ना ही चंदा, और उसके बावजूद गुणवत्ता में कोई कमी नहीं। अब जब हिंदू आध्यात्मिक केंद्र बिंदु गीता प्रेस को शांति पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई तो यह बात लाजमी थी कि कांग्रेस इसका विरोध करती है और बाकायदा कर भी रही है। गीता प्रेस की स्थापना के पीछे का दर्शन स्पष्ट था। प्रकाशन और सामग्री जानकारी की गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना न्यूनतम मूल्य और सरलतम भाषा में धर्मशास्त्रों को जन जन तक की पहुंच तक ले जाना। हालांकि गीता प्रेस की स्थापना और गैर लाभकारी संस्था के रूप में हुई, लेकिन गोयनका पौदार ने इसके लिए चंदा लेने से भी इनकार कर दिया और न्यूनतम लाभ के सिद्धांत पर ही इसे चलाने का निर्णय न केवल लिया बल्कि उसे सही भी साबित करके दिखाया। 5 साल के भीतर गीता प्रेस देश भर में फैल चुकी थी और विभिन्न धर्म ग्रंथों का अनुवाद और प्रकाशन कर रही थी। गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण, विष्णु पुराण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन ही नहीं, पहला शुद्ध और यही सही अनुवाद भी गीता प्रेस ने ही किया। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसे केवल इससे परेशानी ही नहीं बल्कि उसकी समझ से ये सावरकर और गॉडसे को पुरस्कार देने जैसा भी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह समझ एक धुर वामपंथी लेखक की ओर से गीता प्रेस पर लिखी गई पुस्तक के आधार पर विकसित की है। इस पुस्तक में लिखा गया है कि महात्मा गांधी और गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पौदार के बीच कुछ विषयों पर असहमति उभर आई थी। गांधी जी से असहमत तो सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अंबेडकर सरीखे नेता भी थे। क्या इन नेताओं को मान सम्मान दिए जाना गलत है? क्या यह बात देश के संविधान के पहले पन्ने में लिख देनी चाहिए कि गांधी ही इस देश के मानक है, उनके विचार ही सर्वमान्य होने चाहिए, उनके विरुद्ध जाना राष्ट्र के विरुद्ध जाने की तरह होगा? इस प्रश्न का उत्तर जयराम रमेश ही दे सकते हैं, लेकिन उन्हें इससे परिचित होना चाहिए कि नरसिंह राव के प्रधानमंत्री रहते केंद्र सरकार ने हनुमान प्रसाद पौदार के सम्मान में डाक टिकट निकाला था। उन्हें और साथ ही राहुल गांधी को इस तथ्य से भी अवगत होना चाहिए कि सावरकर पर डाक टिकट तब निकला था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। वास्तव में अपने अतीत की ऐसी ही खुली अनदेखी से कांग्रेस के बारे में यह कहा जाने लगा है कि वह अपनी ही विरासत की उपेक्षा करने में पारंगत हो गई है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि जयराम रमेश सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार प्रचार प्रसार में महती योगदान देने वाली गीता प्रेस की महत्ता से या तो परिचित नहीं है या फिर उन्होंने उसकी जानबूझकर अनदेखी करना ही सही समझा। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि कांग्रेस की नजर में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तो पक्के तौर पर सेक्युलर है, लेकिन गीता प्रेस सांप्रदायिक है। इसे भी विस्मृत नहीं किया जा सकता कि एक समय कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विरुद्ध थी। कांग्रेस के नेता अपने रवैये से
यही साबित कर रहे हैं कि वे रह रहकर अपनी गलती सुधारने का जो जतन करते दिखते हैं और उसके तहत मंदिर मंदिर जाने लगते हैं, वह एक दिखावा है। हालांकि उसके दिखावे की पोल खुलती रहती है, लेकिन वह कोई सबक सीखने को तैयार ही नहीं। जयराम रमेश ने जिस पुस्तक का जिक्र करते हुए गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर आपत्ति जताई, उसकी प्रशंसा में अरुंधति राय ने कहा था कि यह एक दुर्लभ कोश है। इन्हीं अरुंधति रॉय ने खूंखार नक्सलियों को बंदूकधारी गतिवादी बताया था। क्या कांग्रेस भी ऐसा ही मानती है? पता नहीं वह उन्हें क्या मानती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके नेता देश के मानस से कटते जा रहे हैं। कांग्रेस के रुख रवैये से यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि जयराम रमेश ने गीता प्रेस को लेकर जो अनावश्यक बयान दिया, वैसे बयान आगे भी आते रहेंगे। तो अब आप बताइए आपकी क्या राय है इस वीडियो पर। साथ ही क्या आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, और अगर आप ऐसी और वीडियो पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।